वो तो कल प्राइम मिनिस्टर भी बोले हैं कि ऑपरेशन अभी चल ही रहा है, कहाँ खत्म हुआ है, ऑपरेशन चलेगा। बिहार में जातीय गणना नीतीश कुमार जी ने देश में सबसे पहले कराई। डीप इनसाइड पाकिस्तान के अंदर जाकर के सिर्फ पीओके में नहीं, बहावलपुर तक। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो जेडीयू नेता संजय झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो देश को संबोधित किया है, भारत देश को संबोधित किया है, उसकी मैं सराहना करता हूं। तो देखा जाए तो संजय झा ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, थमा नहीं है, बस कुछ वक्त के लिए स्थगित हो गया है क्योंकि पाकिस्तान अपने घुटने टेक चुका था, गुहार लगा रहा था डीजीएमओ से। तो इस वार्ता को लेकर उन्होंने आगे क्या कहा है, चलिए जानते हैं। अभी तक सिंदूर अधूरा है। वो तो कल प्राइम मिनिस्टर भी बोले हैं कि ऑपरेशन अभी चल ही रहा है, कहाँ खत्म हुआ है, ऑपरेशन चलेगा। अब ये सब क्यों नहीं पूछना है कि 2008 में क्यों नहीं ऑपरेशन किए थे? 2008 में अब ये तो कल तो सारा बात बताया ना प्रधानमंत्री। युद्ध विराम, युद्ध क्यों हुआ था? युद्ध पाकिस्तान को मिलाने के लिए नहीं हुआ था, युद्ध हुआ था जहां से आतंकवादी घटना है उसको खत्म करने के लिए। उसका 9 जो मेन सेंटर, वही तो बोल रहा हूं, उसको खत्म कर दिया गया और जो उद्देश्य था उद्देश्य अचीव हो गया। उसके बाद उन लोगों ने ही अप्रोच किया। कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि डीजीएमओ जो उनके हैं उन्होंने अप्रोच किया, एक तरह से सरेंडर ही मानिए उसको, तब इंडिया जाकर के इसको। लेकिन साथ साथ क्या कहा है? साथ साथ कहा है कि ये खत्म नहीं हुआ, अगर देश पर कोई आतंकवादी घटना होगा तो हम लोग इसको वार मानेंगे कि देश पर चढ़ाई हुआ है। 15 तारीख को आ रहा है, राहुल गांधी 15 तारीख को आ रहा है सर, क्या कहेंगे राहुल गांधी? चुनाव है, स्वाभाविक है, इस साल चुनाव सिर्फ बिहार में है। अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी को तो अब ध्यान आ रहा है, उनको भी बिहार के बारे में। अब बिहार में जातीय गणना नीतीश कुमार जी ने देश में सबसे पहले कराई, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनको तो कुछ समझ है नहीं। देश में जातीय गणना पहली बार नीतीश कुमार जी ने बिहार में करवाई, और जब मुंबई में इंडिया गठबंधन का मीटिंग था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अपने एजेंडा में लाइए कि हम जब सरकार बनेगी तो पूरा देश में करवाएंगे। कांग्रेस तो बाइकआउट कर दी, उसका कहाँ समर्थन किया उसने? उनको आकर के धन्यवाद देना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, इतना बड़ा काम बिहार में करवाया। प्रधानमंत्री ने जो अपने संबोधन में कहा कि अभी मिशन स्थगित किया गया है, पानी और खून एक साथ नहीं बह रहा है, कड़ी चेतावनी जो प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कल साफ कहा है, जो उद्देश्य था जब पहलगांव में घटना हुई तो ये था कि जो टेररिस्ट का जहां जहां ट्रेनिंग सेंटर है उसको डिसलॉज करना था, उसको खत्म करना था, और उसको जा करके इंडियन आर्मी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं, कितना आज तक जो काम नहीं हुआ वो काम करके दिखाया। डीप इनसाइड पाकिस्तान के अंदर जा करके सिर्फ पीओके में नहीं, बहावलपुर तक, जो पंजाब का एरिया है पाकिस्तान का, वहां तक जाके टेररिस्ट कैंप को खत्म किया। ऐसे टेररिस्ट कैंप को खत्म किया जो 2008 में भी जो अटैक हुआ था मुंबई में, वो भी उस कैंप से ट्रेनिंग होता था और वहां से ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद जब उन लोगों ने दोबारा इंडिया पर अटैक किया तो जो उनका एयरबेस है उस एयरबेस को भी खत्म किया। प्रधानमंत्री जी ने कल साफ 2 बात कहा है कि एक कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है, मतलब सिंधु नदी से जो इंडस से जो समझौता है वो समझौता अभी एबेंस में रहेगा, उस पर कोई पानी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोबारा कोई आतंकवादी हमला करने की बात करेगा तो ये वार माना जाएगा। अब पहली बार हम लोग घटना होती थी तो हम लोग यहीं से कुछ बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाकर इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल, पूरा बार बदल दिया इसका कि अब जा करके होगा तो हम अंदर जाके मारेंगे। तो मुझे लगता है कि सेना के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। तेजस्वी कह रहे थे विशेष सत्र बुलाने की मांग इस बात के सत्र भाई क्या करना है? सत्र में जो काम है वो सामने में है ना, उसमें क्या करना है? सत्र तो होगा ही जब मानसून सेशन होगा। लेकिन जो लोग ये बात कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है
कि कोई उद्देश्य पाकिस्तान को मिलाना नहीं ना था कि पाकिस्तान को कब्जा करके मिला लेना। उद्देश्य था कि जो आतंकवादी आकर के घटना किया, वो आतंकवादी जहां से आते हैं उसको खत्म करना। और आज तक ये काम देश से नहीं हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ मोदी जी के टाइम में, लेकिन आतंकवादी, आप बताइए ना, 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ, कितना बड़ा अटैक था, कितने लोग मरे, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए। जो डिफेंस कल आता भी है कि कहा भी गया, लेकिन आज तो जा करके डीप इनसाइड हम लोग उनके टेररिस्ट कैंप को हिट करके, डिमोलिश करके 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। बड़े बड़े आतंकवादी का नाम आया है और ये भी लोग देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है, एक बड़ी बात कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, कि जो आतंकवादी ग्रुप है और जो सरकार स्पॉन्सर करती है, दोनों को अलग नहीं देखेंगे, दोनों एक ही है। इसलिए कि जब वो क्रिमेशन हो रहा था तो वहाँ सब आर्मी के लोग खड़े थे, वहाँ तो उनके पॉलिटिकल लोग खड़े थे। इसलिए देश ने और भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है कि इस पर अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा अगर देश के नागरिक पर किसी तरह का आतंकवादी घटना हो। कांग्रेस ने एक पोस्ट जारी किया, चारों जैसा कि आपने देखा ही कि संजय झा ने कहा कि टेरर और ट्रेड साथ में नहीं चल सकता है। सिंदूर ऑपरेशन, टेरर और ट्रेड साथ में नहीं चल सकता। ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको तो कब का शुरू कर देना चाहिए था, 2008 में ही, जब बॉम्बे में अटैक हुआ था। फिर भी जो आज भी हो रहा है, देश के जो सेना है उन्होंने अपना काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमता और सक्षमता दिखाई और सामर्थ्य दिखाया। देश को जितना हो सके उतना ही सुरक्षा प्रदान किया है और प्रधानमंत्री ने भी सेना को खुली छूट दी है कि अगर पाकिस्तान या आतंकवादियों तरफ से कोई भी ऐसी घटना होती है तो उन्हें खुली छूट है कि उन पर बर्बरता से हमला किया जाए, उन्हें नष्ट किया जाए, उनके नापाक इरादों को निष्फल किया जाए। तो संजय झा की वार्ता को देखते हुए आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमसे साझा करें। धन्यवाद।